चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने का प्रस्ताव निचले सदन में पास हो गया है। ट्रंप पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं जिस पर दूसरी बार महाभियोग चलेगा। निचले सदन में महाभियोग चलाने का प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से पास हुआ है। पक्ष में 232 और विरोध में 197 वोट डाले गए। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के भी 10 सांसदों ने उनके खिलाफ वोट किया। ट्रंप पर देश के खिलाफ विद्रोह भड़काने का आरोप है। कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने भी ट्रंप पर महाभियोग चलाने के पक्ष में वोट किया है। चीन से बढ़ते तनाव के बीच मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। फाइटर विमान तेजस के लिए HAL से समझौते को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। HAL से 48,000 करोड़ में खरीदे जाएंगे 83 तेजस फाइटर जेट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस डील को गेम चेंजर बताया है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को ड्रग्स मामले में एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। खान दक्षिण मुंबई के बलाड स्टेट स्थित एनसीबी के कार्यालय पहुंचे थे, जहां उनसे विस्तृत पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वडोदरा में भी कोरोना के खिलाफ कारगर लड़ाई शुरू हो चुकी है। वायरस पर वार के लिए वैक्सीन की 2 खेप राजधानी जयपुर पहुंच चुकी है। एयर एशिया की फ्लाइट से कोविशील्ड की 4,43,000 डोज पहुंची, जिसे पुलिस की निगरानी में आदर्श नगर स्थित स्टेट ड्रग स्टोर सेंटर पर लाया गया। झालावाड़ में वैक्सीन की पहली खेप आज पहुंच जाएगी, जिसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों के हेल्थ वर्कर को लगाने के लिए ब्लॉक स्तर पर भी भिजवाया जाएगा। सवाई माधोपुर जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वैक्सीन को लेकर 7 जगहों पर वैक्सीनेशन का ड्राई रन आयोजित किया, जिसके तहत प्रत्येक जगह पर 25-25 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन देने का अभ्यास किया गया। सुजानगढ़ के बगड़िया अस्पताल में उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया की मौजूदगी में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। पीएमओ डॉक्टर सुरेश कालानी ने बताया कि 16 जनवरी से हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगनी है। प्रदेश में 16 जनवरी से शुरू होने वाली कोरोना वैक्सीन अब पूर्व में प्रस्तावित 282 सेशन साइट की बजाय 161 सेंटर्स पर लगाई जाएगी। वहीं स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर वैक्सीनेशन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मिशन वैक्सीनेशन को लेकर सीएम गहलोत ने भी ट्वीट किया। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि मकर संक्रांति राजस्थान के लिए नई आशा लेकर आई है। हम इस लड़ाई को जीतने के बेहद नजदीक पहुंच चुके हैं। इसमें आगे भी सबका सहयोग जरूरी है। साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी मिलकर आपसी समन्वय के साथ वैक्सीनेशन प्रक्रिया करवाएं और आपका ये प्रयास होना चाहिए कि वैक्सीनेशन में भी राजस्थान देश भर में अव्वल रहे। सीएम गहलोत ने कलेक्टर्स अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को योजनाएं जन जन तक पहुंचाने के लिए दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर वार किया। सीएम ने ट्वीट किया कि देश लोहड़ी का त्योहार मना रहा है, जो किसान समुदाय के महत्व का प्रतीक है। ऐसे में किसान अपने घरों से दूर हैं, खुले में बैठे हैं। इस देश ने ऐसी असंवेदनशील सरकार कभी नहीं देखी। सीएम ने आगे ट्वीट किया कि कांग्रेस किसानों के संघर्ष में उनके साथ खड़ी है, लेकिन किसान बिलों का समर्थन कर चुके सदस्यों की कमेटी से उन्हें उम्मीद नहीं है। मोदी सरकार को किसानों के धैर्य का इम्तिहान लेने के बजाय तीनों काले कृषि कानून वापस लेने चाहिए। फसल बीमा योजना के 5 साल पूरे होने पर पीएम ने किसानों को बधाई दी है। पीएम ने ट्वीट किया कि इस स्कीम के तहत नुकसान का कवरेज बढ़ने और जोखिम कम होने से करोड़ों किसानों को लाभ हुआ है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सीएमआर में सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों नेताओं के बीच केरल चुनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राजस्थान विश्वविद्यालय और उससे जुड़े सभी महाविद्यालयों में अब पेयजल की समस्या नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान विश्वविद्यालय बीसलपुर पेयजल परियोजना का 15 जनवरी को वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्र ने निर्देश देकर कहा कि अफवाहों से बचने के लिए राज्य एडवाइजरी जारी करें। दिल्ली सरकार ने बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए 10 महीने के बाद 18 जनवरी से 10 से 12वीं तक के स्कूल खोलने का फैसला लिया है। आदेश के मुताबिक पेरेंट्स की अनुमति के बाद ही छात्र स्कूल आ सकेंगे। स्टूडेंट्स को स्कूल आना अनिवार्य नहीं होगा। सीबीएसई बोर्ड की तरह राजस्थान में भी 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षाएं मई से शुरू होने की संभावना है। हालांकि बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। जैसलमेर के पूर्व राज परिवार में महारावल बृजराज सिंह के निधन के बाद नए महारावल का राज तिलक 15 जनवरी को होगा, जिसे लेकर सोनार दुर्ग को सोने की तरह सजाया गया है।
अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने कृषि कानूनों का संवैधानिक बताते हुए इन्हें वापस लेने की मांग की। लोअर सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने नया कानून बनाकर स्टॉक लिमिट खत्म करने की, जो सीधा पूंजीपतियों के हाथ में होगी। पाली में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक वैन से अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए 12 आवासन मंडल कार्यालय में तैनात कनिष्ठ सहायक शैलेंद्र कुमार शर्मा को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। फिलहाल 12 एसीबी कार्यालय में आगे की कार्रवाई जारी है। कोटा की कैथुनीपोल थाना पुलिस ने अवैध सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 सटोरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 70,000 रुपए की नकदी बरामद की। वहीं आरोपियों के कब्जे से 4.5 लाख रुपए का सट्टे का हिसाब किताब भी मिला है। अजमेर एसपी जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देशन में क्लॉक टावर थाना पुलिस ने अवैध सट्टे के खिलाफ कार्रवाई की और कुख्यात सटोरी दीपक उर्फ कल्लू को गिरफ्तार कर 23,000 की नकदी सहित सट्टे की पर्चियां और अन्य सामान जब्त किया। कोटा पुलिस ने वारदात की फिराक में घूम रहे 2 बदमाशों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। उदयपुर के हिरणमगरी थाना इलाके में बंदूक की नोक पर एक ग्रामीण से 25,000 रुपए लूट लिए। ये घटना सब सिटी सेंटर के पास की है। चूरू में एक विवाहिता ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चूरू जिला मुख्यालय के मदीना मस्जिद के पास 16 वर्षीय किशोर के साथ मारपीट कर पिस्तौल की नोक पर रुपए छीनने का मामला सामने आया है। जोधपुर के झालामलिया गांव में रहने वाले नौसेना के जवान का मुंबई में अभ्यास के दौरान गोली लगने से निधन हो गया, जिसका पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। बाड़मेर में रसद विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध डीजल पंप को सीज कर दिया है रसद विभाग ने। ये पंप बताया जा रहा है कई सालों से यहां पर संचालित था, चल रहा था। 3,000 लीटर मिलावटी डीजल भी जब्त किया है। मिलावटी डीजल का गोरख धंधा कई सालों से। रसद विभाग की बड़ी कार्रवाई। बाड़मेर की ये तस्वीरें। 3,000 लीटर मिलावटी डीजल जब्त, चल रहा है मिलावटी डीजल का धंधा। और अब सूचना मिलने पर रसद विभाग ने यहां पर कार्रवाई की। कल जब उसकी डिस्पैच यूनिट देखी थी तो उसमें कुछ सिंबल दिख रहा था, बट वो क्लियर नजर नहीं आ रहा कि वो किस कंपनी का है। तो वो इंश्योर करना जो है वो पॉसिबल नहीं। जो वो डीजल टाइप का लग रहा था, क्योंकि मेरे जब मैं वहाँ बैठा था तो मेरे बैठे हुए भी करीब 10-15 कस्टमर्स वहाँ आ गए थे गाड़ी में भरवाने के लिए फ्यूल के रूप में। तो उससे स्पष्ट होता है कि वो फ्यूल कंज्यूमिंग ऑयल जो है वो था। तो डीजल या उस टाइप का कुछ मिलावटी पदार्थ जो है। और बीकानेर से बड़ी खबर। सड़क हादसा हुआ है बीकानेर में। ट्रेलर और बाइक में भीषण भिड़ंत। हादसे में 2 युवकों की मौत। हादसे में 3 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इलाज चल रहा है। वहीं दोनों शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। बीकानेर में सड़क हादसा, 2 की मौत। बीकानेर से बड़ी खबर है और तस्वीरें भी आपको हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सड़क हादसा हुआ है, 2 लोगों की मौत हो गई। ट्रेलर और बाइक में भीषण भिड़ंत के बाद यह हादसा हुआ। बीकानेर में हादसे के बाद की तस्वीरें। 2 युवकों की इस हादसे में मौत हो गई, 3 लोग घायल भी हुए हैं। शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। बड़ी खबर बीकानेर से। दौसा में जयपुर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने दौसा एसडीएम पुष्कर मित्तल और बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा को रिश्वत लेते ट्रैप किया। दोनों अधिकारियों को 5-5 लाख रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। दोनों एसडीएम पर सड़क निर्माण कंपनी से रिश्वत लेने का आरोप है। फिलहाल एसीबी दोनों आरोपी अधिकारियों के आवास और ऑफिस पर सर्च कर रही है। बाड़मेर में 4 हथियारबंद तस्करों ने एसओजी की टीम पर अचानक हमला कर दिया और हिरासत में लिए गए कुख्यात अपराधी चंद्र प्रकाश जानी को छुड़ा ले गए। झुंझुनू के नवलगढ़ में रास्ते के विवाद में एक बीमार शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने शव को बीच रास्ते में ही रखकर विरोध प्रदर्शन किया। मामला जिले के कुमास गांव का है।
टोंक में पति और 3 बच्चों को छोड़ प्रेमी के साथ रहने वाली विवाहिता की हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले में दोषी प्रेमी को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा 10,000 का जुर्माना भी लगाया। कोटा में रिश्वत लेने के करीब 1.5 दशक पुराने मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और पटवारी बृजमोहन नागर को 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोटा पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान कार में सवार 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से पुलिस ने पिस्टल, देशी कट्टा और कारतूस भी बरामद किए। अजमेर में पॉक्सो कोर्ट ने बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। 60,000 के आर्थिक दंड से दंडित किया है। उदयपुर के सुखेर थाना इलाके में बीती रात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया, जहां चोरों ने 2 फ्लैट के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दोनों फ्लैट से 15 लाख नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। कोटा ग्रामीण थाना पुलिस ने अवैध शराब का कारोबार करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की अवैध शराब जब्त की। जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने अवैध मीट की दुकानों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सीज कर दिया। ये कार्रवाई टोंक रोड पर इंडिया गेट के पास की गई। डूंगरपुर के सागवाड़ा सरकारी अस्पताल के डॉक्टर के साथ मारपीट के मामले की जांच के लिए सीआईडीसीबी का एएसपी अस्पताल पहुंचे। भरतपुर के सामरी गांव में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग बीमार हो गए। सूचना पर जिला कलेक्टर ने अस्पताल पहुंचकर जानकारी ली। कोटा पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक कार से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से पुलिस को पिस्टल, देशी कट्टा और कारतूस भी बरामद हुए। भरतपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गौ तस्करों के चंगुल से 4 गौ वंशों को मुक्त करवाया। सीकर जिले के लोसल इलाके के सिंगरावट गांव के खेत में 9 मोर एक साथ मृत मिलने से ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी मोरों के शवों को अपने कब्जे में ले लिया। जैसलमेर में तेज रफ्तार बाइक ऊंट से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। बेंगलुरु से जैसलमेर ये बाइक राइडर आ रहा था। जोधपुर में एक तेल टैंकर और एक ट्रेलर में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में टैंकर का ड्राइवर जिंदा जल गया। सीकर के खंडेला मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार ने मजदूर को टक्कर मार दी। हादसे में मजदूर घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोटा के सांगोद में 2 बाइकों की टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। अजमेर में विकास कार्यों को करवाने के लिए सरपंच संघ ने पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसे लेकर सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। भीलवाड़ा में विकास कार्यों को करवाने के लिए सरपंच संघ ने पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसे लेकर सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। बारा में पीडी खाते की व्यवस्था को लागू न करने की मांग को लेकर सरपंच संघ ने प्रदर्शन किया। धौलपुर में भी सरपंच संघ ने जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार की ओर से पीडी खाता खोलने के आदेशों का विरोध किया। बूंदी में पीडी खाते खोलने के आदेश के विरोध में सरपंचों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कोटा में फुटकर व्यापारियों ने नगर निगम पर जमकर गुस्सा व्यक्त किया। व्यापारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम उन्हें बेरोजगार करने जा रहा है। अलवर में अपनी शर्तों को मनवाने के लिए बुधवार को लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। बैंक में खाता खुलवाने के लिए ये प्रदर्शन किया गया कि जनवरी तक प्रदर्शन जारी रखने की धमकी भी दी। करौली में एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार रीट लेवल प्रथम परीक्षा में बीएड छात्रों को शामिल करने की मांग को लेकर बीएड एकता मंच के नेतृत्व में छात्रों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बीकानेर में किसान आंदोलन में भाग ले रहे छात्र नेताओं और पुलिस में तकरार हो गई। दरअसल छात्र नेता गाड़ियों में लाउड स्पीकर लगाकर चल रहे थे। जब पुलिस ने इन गाड़ियों को रोका तो छात्र नेताओं ने सड़क पर बवाल कर दिया। राज्य सरकार द्वारा सरपंचों से वित्तीय अधिकार छीनने को लेकर सवाई माधोपुर जिले के सरपंच कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा में आशा सहयोगिनियों ने कार्य बहिष्कार करते हुए अपनी 4 सूत्री मांग पत्र को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा।
कोटा विश्वविद्यालय में 3 दिनों से चल रही अशैक्षणिक कर्मचारी संघ की हड़ताल समाप्त हो रही। लगभग 1.5 घंटे चली बातचीत के बाद प्रशासन और कर्मचारियों की मांगों पर सहमति बनी। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में भाजपा का बोर्ड बनने के बाद अब समितियों के गठन को लेकर भी कवायद शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि कमेटियों के गठन की तय मियाद 90 दिन में कमेटियां गठित करने की तैयारियां शुरू हो गई है। उदयपुर के रेंज आईजी सत्यवीर सिंह डूंगरपुर के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने ऑफिस में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और जिले में कानून व्यवस्था और अपराध प्रकृति की समीक्षा की। बूंदी में एसीबी की ओर से जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कस्बे के व्यापारिक संगठनों सामाजिक कार्यकर्ताओं को करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने के बारे में जानकारी दी गई। झुंझुनू में युवा कांग्रेस की ओर से जन जागृति अभियान शुरू किया गया है। इस मौके पर केंद्र सरकार से लागू किए गए कृषि बिल की प्रतियां भी जलाई गई। भीलवाड़ा में कांग्रेस जिला चुनाव प्रभारी हरिमोहन शर्मा ने निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि हम उसी उम्मीदवार को टिकट देंगे जो पार्टी के प्रति समर्पित हो। मंडावा में आगामी 28 जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी चयन के लिए बीजेपी कमेटी की बैठक प्रभारी प्रहलाद ढूकिया की अगुवाई में संपन्न हुई। चूरू के सुजानगढ़ में निकाय चुनाव के लिए वार्ड नंबर 35 से रामनारायण प्रजापति ने नामांकन दाखिल किया। वहीं वार्ड नंबर 14 से निर्दलीय उम्मीदवार शाहीन अगवान ने भी नामांकन दाखिल किया। अलवर श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली की अध्यक्षता में मोती डूंगरी स्थित होटल स्वरूप विलास में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। सुजानगढ़ की छापर रोड पर पानी की पाइपलाइन फूट जाने से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया, जिससे कुछ देर के लिए सड़क के दोनों ओर वाहनों की लाइनें लग गई। अयोध्या में बनने वाले श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए निधि संग्रहण महाअभियान का आगाज 15 जनवरी से किया जाएगा। इसे लेकर चित्तौड़गढ़ जिला कमेटी में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर में धन संग्रह अभियान का कार्य प्रारंभ हो गया है। इसी को लेकर अलवर में आरएसएस की ओर से कार्यक्रम आयोजित हुआ। एनसीसी आर्मी विंग शाखा में छात्रों की भर्ती के लिए राजकीय महाविद्यालय करौली में ट्रायल का आयोजन किया गया। ट्रायल के माध्यम से एनसीसी के लिए 30 छात्र छात्राओं की भर्ती की गई। पर्यावरण संरक्षण को लेकर बीकानेर से साइकिल यात्रा पर निकला युवक भीखाराम चाहर सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर से मुलाकात कर अपने उद्देश्य की जानकारी दी। सवाई माधोपुर जिले के खेड़ली गांव में एक साथ 3 अजगर मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना रेस्क्यू टीम को दी। टोंक जिले के मालपुरा टोडा रायसिंह नेशनल हाईवे पर अंबापुरा गांव के पास कार से लौट रहे युवक के सामने एक लकड़ बग्घा आकर खड़ा हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में 15,968 कोरोना केस आए। इसके साथ ही देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,04,95,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 202 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,51,529 पर पहुंच गया है। सोमवार को देश में कुल 17,817 मरीज ठीक हुए। इसके साथ ही रिकवर हुए मरीजों की संख्या 1,01,29,000 को पार कर गई है। वडोदरा में कोरोना केस की रफ्तार लगातार कम होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 429 केस सामने आए, जबकि 2 की मौत हुई। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 3,13,000 के पार हो गया है। कोटा के मेडिकल कॉलेज के न्यूरोसर्जन समेत 41 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने देर शाम 41 नए पॉजिटिव मरीजों के सामने आने की पुष्टि की। सीकर में निकाय चुनाव के तीसरे दिन बड़ी संख्या में लोगों ने नामांकन किया। इस दौरान लोगों ने जमकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई। श्रीगंगानगर में सीएम गहलोत ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया और प्रदेश की सभी योजनाओं की समीक्षा की। झुंझुनू में एनीमिया मुक्त झुंझुनू अभियान का आगाज किया गया। अभियान की शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तर्ज पर शुरू की जा रही है। अलवर में भी मार्च महीने से बंद पड़ी अदालतें भी खुल गई। कोर्ट परिसर में चहल पहल देखने को मिली। कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। प्रदेश में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए
फैज की शुरुआत 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर होने जा रही योजना से एम्पेनल्ड करने को लेकर डिप्टी सीएमएचओ सहित चिकित्सा विभाग की टीमों ने निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया। कोटा में एक प्रयास सोसाइटी टीम ने मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर सर्दी की चपेट में आ रहे लोगों को रजाई, कंबल, महिलाओं एवं बच्चों को गर्म कपड़े पहनाकर मानवता की मिसाल कायम की। धौलपुर में एक बार फिर पारा जमाव बिंदु के पास पहुंच गया है। बुधवार को शहर में सबसे ज्यादा पाला पड़ा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।